आज की खबर हम लोग लेकर आए हैं करनाल के लोगों के लिए, जहां अगर बात की जाए स्ट्रे डॉग्स की, जो अपने आप में काफी ज्यादा, चाहे लोगों की परेशानियों की बात की जाए तो अमूमन देखा जाता है कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं काफी बार जो है लोगों के पीछे भाग रहे होते हैं, व्हीकल्स के पीछे भाग रहे होते हैं, जिसके चलते जो लोग उस व्हीकल्स पे सवार है उनको तो जरूर कुछ ना कुछ डर रहता ही है, लेकिन जो स्ट्रे डॉग्स की अगर हम बात करें उन पर खुद पर भी खतरा है कि कहीं वो किसी व्हीकल के नीचे ना आ जाए, जिसके चलते जो व्हीकल ड्राइव कर रहे होते हैं, राइड कर रहे होते हैं, उन्हें भी बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वही इस समय हम करनाल के ही रणधीर लेन पर यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर महिलाएं हमारे साथ मौजूद, जिनके लिए स्ट्रे डॉग्स काफी ज्यादा एक प्रॉब्लम बन चुके हैं। बात की जाए चाहे उनकी सेफ्टी की, चाहे उनकी हेल्थ की, चाहे उनके द्वारा लोगों तक पहुंचाई गई परेशानियों की, सभी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, जिसके चलते महिलाओं तक यहाँ पर आज बहुत ज्यादा परेशानियां हैं। तो हम कुछ महिलाओं से बातचीत करेंगे। मैम, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? स्ट्रे डॉग ये कहना चाहते हैं कि हम अपने पड़ोस के घर में भी नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि कुत्ते हमारे घर से निकलते हमारे साथ लग जाते हैं और बाहर से कूड़े के ढेर से कूड़ा ला ला के लिफाफे यहाँ फेंकते हैं, कभी इधर फेंकते हैं, कभी उधर फेंकते हैं। हमारे लिए सफाई की भी व्यवस्था नहीं है, रोज यहाँ झाड़ू देने वाले नहीं आते हैं। यहाँ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है हर तरीके की। कितने समय से यहाँ पर और कितने? हम बहुत समय से, अब हमने कमल मिड्डा जी से अप्रोच करा है तो हमारी कुछ सुनवाई हुई है, देखो आगे क्या बनता है। कुछ और महिलाएं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे। मैम, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? कितने समय से यहाँ पर स्ट्रे डॉग्स रह रहे हैं और क्या क्या परेशानियों का? वी आर द परमानेंट रेजिडेंट ऑफ दिस रणधीर लेन। हम लोग बहुत साल से हम ही लोग कर रहे हैं जो कर रहे हैं। बाकी सरकार जब वोट होती है तो सबकी शक्लें दिखती हैं, जब वोट नहीं होती, उनको इलेक्शन नहीं होते तो उनकी शक्लें भी नहीं दिखती, वो सब गायब हो जाते हैं। तो देखो बेचारों का, हम लोग खाना खाते 3 टाइम, उनको बेचारों को 1 टाइम भी खाना नहीं मिलता, वो गंद उठा के ले आते हैं बेचारे, करते क्या है? कुछ भी नहीं। तो जैसा कि आपने देखा, जितनी महिलाओं से हमारी यहाँ पर बातचीत हुई, सभी का यही कहना था। अगर बात की जाए यहाँ पर स्ट्रे डॉग्स की, जिनकी यहाँ पर संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, जैसा कि पहले हमने यहाँ पर कुछ महिलाओं से बातचीत की, उनका कहना था कि एक समय ऐसा भी था जब यहाँ पर 14 पप्स थे, जिसके चलते जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हमारी लोगों से अपील है, ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर जरूर करें, क्योंकि अमूमन नगर निगम द्वारा वादे किए जाते हैं कि शेल्टर होम्स बनाए जाएंगे। जैसा कि हमारी मेयर रेणुबाला गुप्ता से बातचीत हुई, उनका भी यही कहना था शेल्टर होम्स बनाए जाएंगे। तो हमारी अपील यही है, लोगों से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जल्द से जल्द शेल्टर होम्स जरूर बनाए जाएं, ताकि जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जो खुद भी कहीं ना कहीं किसी दुर्घटना के भारी हो सकते हैं, साथ ही साथ जो लोग हैं उनको परेशानियों का जो सामना करना पड़ रहा है, उस पर जल्द से जल्द रोक लगाई जा सके। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करनाल शहर में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और कई बार इस तरह के हादसे भी पेश आ चुके हैं कि बच्चों को या बुजुर्ग महिलाओं को आवारा कुत्ते काट चुके हैं। हालांकि नगर निगम की तरफ से पहले भी एक इस तरह का अभियान जरूर छेड़ा गया था कुत्तों की नसबंदी का, लेकिन कहीं ना कहीं वह विवादों में रहा। अब आखिरकार नगर निगम की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई इन आवारा कुत्तों को लेकर की जा रही है, इस बारे में बातचीत करने के लिए करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। कहीं ना कहीं एक काफी गंभीर विषय है, जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा कि शहर के कई ऐसे पोश इलाके हैं जहां पर आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। मेयर से बात करते हैं तो इस समय आप देख सकते हैं कि करनाल मेयर रेणुबाला गुप्ता इस समय नगर निगम के कार्यालय में मौजूद है और कहीं ना कहीं हम चाहेंगे करनाल के तमाम लोगों से कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया जाए और कहीं ना कहीं इस समस्या की तरफ नगर निगम हो या नगर निगम जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी हो, इस तरफ जरूर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और करनाल शहर के कई ऐसे पोश इलाके हैं जहां पर इन आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे कि करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने लगातार इस अभियान को उठाया हुआ है और आपने जैसे कि पहले तस्वीरों में देखा कि किस तरह से लोग काफी ज्यादा परेशान है इसको लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं जरूरत है सरकार को, नगर निगम को इस तरफ विशेष तौर पर ध्यान देने की। तो करनाल मेयर रेणुबाला गुप्ता इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप इस समय तस्वीरें करनाल के नगर निगम कार्यालय से देख रहे हैं और कहीं ना कहीं हम चाहेंगे जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि आवारा कुत्तों की जो समस्या है वो इस समय शहर के सामने एक बहुत बड़ी समस्या बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जरूरत है कि इस तरफ ध्यान जरूर दिया जाए और कहीं ना कहीं जो ये मामला है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गुप्ता से हम बातचीत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आवारा कुत्तों की संख्या करनाल शहर में लगातार बढ़ रही है, हमने कई इलाकों का दौरा किया, वहां पर पोश इलाकों में भी काफी इनकी संख्या बढ़ रही है, तो इस पर लेकर कहीं ना कहीं नगर निगम क्या कुछ आगे कार्रवाई करेगा, क्या कहना चाहेंगे? अब जिस तरह से नगर निगम में आवारा कुत्तों की समस्या आई है, उसके लिए डॉग शेल्टर बनाया जाएगा और हमने एक जगह सिलेक्ट भी किया है जहां पर डॉग शेल्टर बनाया जाएगा और उसमें मुझे लगता है कि यदि एक जगह पर्याप्त नहीं होगा तो और भी जगह बनाए जाएंगे, ताकि लोगों को ये समस्या का सामना ना करना पड़ सके। संख्या इनकी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि पिछले प्लान में भी एक मामला आया था कि कुत्तों की नसबंदी का मामला था, तो क्या इस तरह का प्रावधान दोबारा से कोई एक अच्छा टेंडर इस कंपनी को किसी को दिया जा सकता है? हो सकता है, यदि ये फिजिबल रहा तो अब की बार फिर इसे अप्लाई किया जा सकता है, पर अभी हम फिलहाल डॉग शेल्टर बनाने जा रहे हैं।
तो ये आपने तस्वीरें देखी कि करनाल में जो आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो उसको लेकर नगर निगम ने डॉग शेल्टर्स बनाए जाने की बात कही है। और आपने देखा कि किस तरह से लगातार यह मामला करनाल शहर में बढ़ रहा है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं दुखी है और इस तरफ कहीं ना कहीं नगर निगम को सख्ती से काम करने की जरूरत भी है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। आज की खबर काफी महत्वपूर्ण है और हम बात कर रहे हैं सीएम सिटी करनाल की, जहां पर आवारा डॉग्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और हम चाहेंगे करनाल के तमाम लोग, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि कहीं ना कहीं करनाल नगर निगम प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो या प्रदेश सरकार हो, कम से कम इस बढ़ रही जो बड़ी विकराल समस्या है इसकी तरफ जरूर ध्यान दें। क्योंकि अगर अमूमन हम बड़े शहरों में जाते हैं, चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो, वहां की स्ट्रीट्स में या वहां की कॉलोनीज में इस तरह से आवारा डॉग्स की संख्या नहीं देखी जा सकती है। लेकिन करनाल में पिछले तकरीबन 2 साल से जो इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि हम आपको बताएं कि पिछले नगर निगम के कार्यकाल में लाखों रुपया या यूं कहें कि तकरीबन 1 करोड़ रुपया कुत्तों की नसबंदी पर भी खर्च किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं वह पैसा भी जो है कहीं ना कहीं सवालिया निशान कहीं खड़ा किया जाता कि आखिरकार अगर 1 करोड़ रुपया खर्च किया गया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आखिरकार इन आवारा डॉग्स की संख्या क्यों कम नहीं हुई है। विपक्ष ने भी इस मामले को लेकर काफी प्रोटेस्ट किया था, कहीं ना कहीं एक घोटाला करार दिया था, लेकिन उस मामले की जांच भी आखिरकार कहां पहुंची इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। करनाल के पोश इलाकों में हम मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं, क्योंकि अमूमन इस तरह के हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रोजाना हम सुनते हैं कि आज इस गली में, आज इस कॉलोनी में किसी महिला को, किसी बच्चे को आवारा कुत्ता काट गया हो। तो लगातार जो लोग हैं, शहर के लोग हैं, काफी ज्यादा परेशान है। महिलाएं हमारे साथ हैं। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? करनाल में आवारा डॉग्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, आपने भी कई बार नगर निगम के संज्ञान में यह मामला डाला, क्या परेशानी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो मैं कमल जी का बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने सेंसिटिव इशू को उठाने में हमारी मदद की है। क्योंकि कोई भी करनाल में जो भी प्रशासन से अटैच्ड लोग हैं, वो इस सेंसिटिव इस चीज को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। लेकिन कमल जी को मैंने 1-2 बार फोन करा, तो उन्होंने आज इतना बड़ा स्टेप उठाया और हमारी ये प्रॉब्लम को लेके वो सुनने के लिए आए हैं। जैसे कि हम धर्मों की बात करते हैं, हम बहुत सारे धर्म उस पर पैसा खर्चते हैं, लेकिन मेरी एक अपील है कि जो डॉग्स हैं वो भी गॉड के ही क्रीचर्स हैं। अगर हम औरतों के रेप की बात करते हैं, मैंने इन डॉग्स को सेंसिटिवली बहुत 1 साल से वॉच करा। एक बीच के साल में 2-2 बार बच्चे होते हैं, और कैसे ये बड़े बड़े हाउंड्स, जिनको हम कहें डॉग्स, उनसे बचती हैं ये बेचारियां, जैसे लड़कियां और औरतें बचती हैं। दे आर हाउंडेड एंड पाउंडेड बाय दिस डॉग्स। और फिर ये बिल्कुल इनके 6-6, 7-7 बच्चे होते हैं, और फिर ये इनके जो बिल्कुल पार्ट्स हैं वो लटक जाते हैं, और जो भूखे बच्चे होते हैं इनको नोचते हैं और सड़कों पे गंदे उस नालियों में ये लौटते हैं। और हमारी कॉलोनी में पिछले 2 महीने में 3 बिचेस ने बच्चे दिए। टोटल 21 बच्चे थे जो ठंड की भेंट चढ़ चुके हैं। और मेरी प्रशासन से बहुत स्ट्रांग अपील है कि गॉड के इन क्रीचर्स के लिए कुछ करा जाए। और बेंगलोर में एक पर्सन है मिस्टर शुक्ला, उन्होंने अकेलों ने एक फार्म बनाया हुआ है, VOSD, वॉइस ऑफ स्ट्रे डॉग्स। एंड वी शुड बी वेरी वेरी क्लियर दैट धर्म से ज्यादा, मंदिरों में और अपने लिए पूजा पाठ करवाने से ज्यादा हमें इन डॉग्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि क्या हम धर्म की बात करते हैं। और मैं तो अपने मुख्यमंत्री श्री खट्टर जी से रिस्पेक्टेड उनको ये अपील करती हूँ कि जितने भी ये आपके वेलकम के लिए हार वगैरह खर्च करे जाते हैं और इतने पैसा वेस्ट करा जाता है, स्क्वेंडर करा जाता है, अगर हम इनमें से कुछ 1/10 पोर्शन भी डॉग हाउसेस के लिए बनाएं, आई थिंक दैट विल गो अ वेरी लॉन्ग वे इन प्रिजर्विंग दीज डॉग्स। हाउ कैन वी बी सो इनह्यूमन? दिस इज अनएथिकल। वी टॉक अबाउट मॉरल वैल्यूज, बट आवर मॉरल वैल्यूज हैव टोटली इरोडेड एंड आवर एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट एट ऑल concerned about this, and I very strongly appeal to the administration that on war footing this thing should be done. No kind of persuasion will now set us right, and we strongly want that Mr. Manohar Lal Khattar, our honorable chief minister, should take the matter immediately, and we promise that if he comes to power, it will be only because if he has done something for this, on this purpose. So I again appeal to Mr. Khattar that how should we approach you. Few days back I also went to Mrs. Renu Bala, the honorable mayor of our city, and I registered an appeal. I went all alone because it is giving us sleepless nights. When we snuggle into our warm blankets, we sit with hot water bottles. These creatures of God, they lie languished in cold, hungry and starving. So I immediately want, and no kind of promises will now set us right, and now it is now important that these steps should be taken
to have some dog shelters in our city. Then only it will become a smart city. तो ये आपने देखा कि एक बहुत ही अच्छा आइडिया और एक बहुत ही अच्छा मैसेज जो है टीचर है अर्पणा शर्मा, एक बहुत ही अच्छा लेसन जो है सरकार के नाम, प्रशासन के नाम इन्होंने दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं जरूरत है प्रशासन को, सरकार को इस तरफ ध्यान देने की, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अंदर भी आप देख सकते हैं कि जान है, इन कुत्तों के अंदर भी जान है। लेकिन आखिरकार इनकी जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है उस पर कब लगाम लगाई जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जहां ये खुद अपनी ही बिरादरी अगर बात करें तो कुत्तों के लिए जहां खतरनाक साबित हो रही है, वहीं कहीं ना कहीं इंसानों के लिए भी एक जानलेवा साबित होने वाली बात है। और कहीं ना कहीं बीमारियों का खतरा भी इससे कहीं ना कहीं बढ़ता है। तो एक निश्चित तौर पर हम चाहेंगे तमाम लोग, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक और महिला है, उनसे हम जानना चाहेंगे मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे। लगातार इनकी जो संख्या बढ़ रही है, हालांकि करनाल में रेणुबाला गुप्ता से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि शेल्टर होम्स बनाए जाएंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि नगर निगम शायद इस खबर के बाद जागे, क्योंकि आप महिलाओं ने एक अच्छा लेसन जो है नगर निगम के नाम, जिला प्रशासन के नाम, सरकार के नाम दिया है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं रणधीर लेन से स्वीटी शर्मा बोल रही हूँ, और ये बिल्कुल फेक प्रोमिसेस हैं, चाहे वो सरकार है, चाहे वो रेणुबाला गुप्ता है, कुछ सब फेक प्रोमिसेस है। कुछ नहीं हो रहा है, डॉग्स के लिए बेचारे बिल्कुल मर रहे हैं। गाय गौशाला बनाई हुई है, ऐसे तुम हाउस टैक्स लेते हो, ऐसे तुम डॉग्स के लिए भी कुछ बनाओ, हम लोग पे करेंगे सब कुछ। वी आर रेडी टू पे, व्हाई डोंट यू पीपल डू? तो ये आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं महिलाओं में गुस्सा क्योंकि बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि अकेले इस गली में, रणधीर लेन गली में, कम से कम 20 से 25 आवारा कुत्ते जो है यहाँ पर रहते हैं। महिलाओं का कहना है कि भूखे प्यासे होते हैं, और जब महिलाएं या बच्चे कोई हाथ में खाने पीने की चीज लेकर चलती हैं तो ये कुत्ते उनके पीछे भी दौड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं हालांकि एक बहुत ही अच्छा मैसेज जरूर दिया है। तो निश्चित तौर पर यह समस्या करनाल के लोगों के लिए, करनाल के रेजिडेंट्स के लिए लगातार बढ़ती जा रही है, और सरकार और प्रशासन को इस तरफ जरूर कोई ना कोई ध्यान देने की जरूरत है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। जैसा कि मेरे सहयोगियों ने अभी आपको बताया कि करनाल सीएम सिटी में आवारा कुत्तों की संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिसके चलते आम नागरिकों को बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनका कहना है कि बहुत बार इन्होंने नगर निगम को भी इस बारे में कंप्लेंट की, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। उसी के चलते आज हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जिन्हें बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आवारा कुत्तों की वजह से। आइए जानते हैं उनसे कि क्या कुछ परेशानी जो है उन्हें झेलनी पड़ रही है। तो मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आवारा कुत्तों की जो संख्या, प्रशासन से अनुरोध है कि हमारी समस्या का निवारण किया जाए और इसको बहुत गहराई से समझा जाए कि हमें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे घर में जो काम करने वाली मेड्स आती हैं, उनको भी 1-2 बार इंसिडेंट्स हुए हैं कि उनको भी काट लिया कुत्तों ने, तो आगे वो भी डरती हैं आते हुए। देखो, उसके बाद इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं, एंटी रेबीज इतने ज़्यादा। तो ये सारा का सारा बहुत न्यूसेंस है और इसको बहुत जल्दी ही इसके लिए उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। ये हमारा अनुरोध है और एक प्रार्थना भी है हमारी प्रशासन से। इसी के साथ साथ इसी वजह से आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ने की वजह से हमारा जो आज का यूथ है वो भी काफी परेशानी झेल रहा है। ये जानते हैं कि क्या कुछ परेशानी जो है उन्हें फेस करनी पड़ रही है। जैसे हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है कि हमें मॉरल साइंस में पढ़ाया जाता है कि जो कुत्ते हैं वो भगवान की क्रिएशंस हैं, हमें उनको रक्षा करनी चाहिए। इसलिए मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से कि वो शेल्टर होम्स बनाएं कि उनको भी प्रोटेक्ट किया जा सके। तो जैसा कि आपने देखा कि लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द जो कुत्तों के लिए शेल्टर होम्स यहाँ बनाए जाएं। तो हमारी आप सभी से यही अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो भी आवारा डॉग्स की जो संख्या बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोगों को इतनी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके और जल्दी से जल्दी ये जो बात है ये प्रशासन तक पहुंच सके। नीरा माटा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।